जैसी संगत वैसी रंगत, आप समझ रहे हैं ना। अच्छी सोबत बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी शख्सियत पर पड़ता है। अगर साथ वाले अच्छे हैं, सही नहीं है, तो सोच बदलते आपकी देर नहीं लगती, यानी आस पड़ोस का असर बहुत पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन, सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती। एक नई स्टडी के मुताबिक बुरी संगत आपके खान पान को बिगाड़ सकती है, यानी आपकी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार आप बन सकते हैं अगर आपकी संगत में कोई एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसका ईटिंग ऑर्डर खराब है। मीनाक्षी, ईटिंग की इतनी बात हुई है तो अब आप ये भी समझा दीजिए कि ईटिंग डिसऑर्डर है क्या और ये कैसे लोगों की सेहत पर असर डालता है। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा है कि इसकी एक्सट्रीम स्टेज ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी लोगों को वीक बना देती है। देखिए, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ज्योत्सना, जो बात बात में ये कहते मिल जाएंगे कि मैं तो डाइटिंग पर हूँ, फला चीज खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़ी तेजी में ढेर सारा खाना खा जाते हैं और फिर ठिकाना तक नहीं लेते। तो कुछ ऐसे भी है जो खाने के वक्त तो खाना खा लेते हैं और बाद में फिर ये पछताते रहते हैं कि कहीं इतना क्यों खा लिया, ये क्यों खा लिया, वो क्यों खा लिया, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, अपने आसपास के ऐसे लोगों की बात को आप भले हल्के में ले लेते हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके मिजाज को बदलता है। जो बात कही आपने उस टाइम हल्के से लिया उसको, लेकिन वो आप पर असर कर रही धीरे धीरे, और इसकी वजह से आपके खाने पीने का जो ढंग है वो धीरे धीरे बदल सकता है या बदलने लगता है। बिल्कुल, तभी तो वजन की फिक्र करने वालों की भूख कम हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में दर्द और थकान रहती है। तो जो जल्दी जल्दी ढेर सारा खाना खाते हैं वो हर वक्त नौशिया, लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से ग्रस्त रहते हैं। इन सारी बातों के बीच में एक ही बात जोड़ना चाहती हूँ कि जब से स्वामी जी के साथ हुसैन मीनाक्षी हमने शो शुरू किया, हमारी आदतें बदल गई हैं। हम अच्छा खाना शुरू कर चुके हैं, क्लीन खाते हैं, हम नीट खाना खाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से हर साल 33 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि पेट की तमाम बीमारी के साथ ऐसे लोग एनीमिया, वीक मसल्स, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, गठिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। और तभी तो घर के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि सुकून के साथ स्वाद लेकर खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान टीवी की तरफ है, फोन में लगा हुआ है और गुस्से में है और निवाला गटक रहे बिना चबाए। पेट भरने के लिए जो मिला वही खा लिया। ये तमाम आदतें आपको बदल लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपका पाचन खराब हो रहा है। तो सचेत हो जाइए, संयम और समझ के साथ कैसे खाएं, क्या खाएं, योग से पाचन को कैसे दुरुस्त करें, अच्छा बनाएं, ये सब स्वामी रामदेव सिखाते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। गोबियां नजर आ रही हैं और गोबियों के बीच आप बड़ी अच्छी है। और देखो, इस पर जो ओस है ना, वो ओस भी ऐसी मीठी मीठी लग रही है और मुझे तो आश्चर्य होता है। देखो, लेयर दर लेयर ऐसे उखड़ती जा रही है पत्ता गोभी। और आपने शुरुआत में एक लाइन इतनी थोड़ी सी मीठी और लगती ठीक कह है। दी थी, पत्तों के बीच में फूल। फिर भी गुलाब का फूल गोभी के खेत में। खाने के जो ईटिंग डिसऑर्डर है ना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर हम चीटिंग करते रहते हैं और फिर गड़बड़ा जाते हैं। एक मैया ने तो ठीक कर लिया, उसकी भी हालत ये हो गई थी मरणासन्न थी। और ये तो कितना वजन था बेटा पहले? 86 किलो था। 86 और अब 81 से भी कम हो गया। लो, एक दिन का लगभग 1 किलो वेट कम हो रहा है। और क्या क्या दिक्कत हो रही थी उससे? कम घुटने में प्रॉब्लम, घुटने, कमर। मोड़ के तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। मोड़ के बैठी नहीं पा रही? कहाँ से आई है? दिल्ली से। तो दिल्ली में इंडिया टीवी है नोएडा में। आप कहाँ से हो? दिल्ली से मैम। क्या नाम बेटा? नेहा। कितना वजन था? 93। 93। और अब 87। 87। क्या क्या हो गया था? मेरा था सर्वाइकल का दर्द और वेरिकोज वेन्स का पूरा पेन में। बताओ, चल भी नहीं पाती। इतनी सी उम्र में सारी चीज हो गई थी। अब ये बढ़िया बढ़िया चीज खाना, शरीर का जो सारा अंदर का और जहर है ना वो निकल जाएगा। देखो, ये एकदम ओरिजिनल वाली बढ़िया वाली वो है। और इसको खाते हैं ना, आपने तो शायद ऐसे खा के भी नहीं देखे होगे। चलो आप खा के देखो, ये ऑर्गेनिक वाली वो है। तो खैर, बहुतों का मुंह चपर चपर कर रहा है, इधर ही देखे जा रहे लपर लपर कर रहा है। तो ये जबरदस्त चीजें हैं
प्रकृति ने हमको दी है। हम ये ईटिंग डिसऑर्डर से आज सबको बताएंगे, बचाएंगे। और ये योगिक जोगिंग, हाँ कैसी लगी स्वाद? जोरदार। कहाँ इतनी अच्छी बढ़िया चीजें मिलेंगी। आज सूर्य भगवान के आस पड़ोस में बादल जो है मंडरा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोहरा नहीं है कोई भी। कितना अच्छा है ना। और अभी सूर्य देव पूरे उदयमान हो रहे हैं, ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर बादल नहीं है तो धूप भी आ जाएगी। और योगिक जोगिंग का एक ही अभ्यास और एक और है, ये जो है वेग पूर्वक ऐसे। चलो खड़े हो जाओ आप भी। ये तो एक ये और एक ये एक ये होले होले करना। जिनके कमर बोली हुई है, जिनके घुटने बोलते हैं, खटर पटर चल रही है, वो ऐसे ऐसे करना। शेष तो पूरे वेग से एक और एक ये दो। पावर वे योगा के आज वैसे भी मंगलवार है और हनुमान दंड हनुमान बैठक था आज विशेष रूप से बतानी। आप होले होले ऐसे ऐसे ही कर लेना बहनों, ऐसे ऐसे भी हाँ करो, जिससे जितना बन पाए। और स्वामी जी, कम से कम योगिक जोगिंग के लोगों की कुछ भी खा लेने की आदत जो है, नमस्कार, और ये कभी तो भी रोज कुछ भी खा लिया तो ये बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए, पेट तो स्वामी जी जानवर भी भरते हैं, कोई भी भर लेता है, लेकिन इंसान होने की निशानी तो ये है कि खाना सही तरीके से खाया जाए। खाना कैसे खाना ये भी लोगों को ठीक से पता नहीं है। लोग अक्सर टीवी देख रहे होते हैं और खाना खाते हैं, मोबाइल में घुसे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, गुस्सा भी चढ़ा हुआ है और निवाला निगले चले जा रहे हैं। जबकि बड़े हमेशा कहते आए कि खाना भी खाओ, चाहे वो दाल रोटी हो, चाहे वो नमक रोटी हो, लेकिन खाने में दिल लगा के खाओ तो खाना शरीर को लगेगा। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ जरा बताइए कि खाने का सही तरीका है क्या? ये अन्न ना मेरे भाई हुसैन जी, भगवान का रूप होता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचिक्षीत। ये अन्न के व्रत कहे हमारे यहाँ। तो देखो, कुछ भी आया वही खा लिया, कुछ भी दिमाग में आया उधर ही सोचने लगे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर ईटिंग की जगह उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग। कुछ भी आया वही सोचने लगे, कुछ भी आया वही देखने लगे, कुछ भी सामने आया वही करने लगे, कुछ भी मुंह में आया वही बक दिया। ऐसे नहीं चलेगा, जीवन को सलीके से जीना है। तो ये एक तो ये रोज हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, और आज मैंने कहा मंगलवार है तो भगवान हनुमान जी को याद करके एक तो ये 10 बार तो ये करना है। होले होले कर लो, आधा कर लो। और मैं तो ऐसे इसको फास्ट करता हूँ तो 10 बार हो जाता है, और ज़्यादा फास्ट करना हो तो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, और फिर एक ये कर लेता हूँ। और आज सूर्य आंख मिचोली खेल रहे हैं तो आज तो और भी ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो ठंड लगेगी। ये और फिर ये 3 अभ्यास तो है। चलो उल्टे लेटो, आप भुजंगासन ही करो। तो खाने पीने में ध्यान यह रखना है। खाने पीने के कुछ मूल सूत्र बता रहा हूँ। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम, हिताराह मिताहारा अल्पहारा शयेनरा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। रित भुक हित भुक मित भुक होना है, युक्ताहार विहार करना है। तो क्या क्या करना है इसमें? वात पित्त कफ प्रकृति को देख करके खाना खाना। एक बात, आहार ही उपचार है। क्या बोला? आहार ही उपचार है। आहार ही हमारी औषध है। लो, हर एक तत्व औषध बन जाता है। सूर्य पूरे आ गए। अब देखो, सूर्य की किरणें भी औषध है, विटामिन डी मिलता है इनसे। ये जो पूरी प्रकृति आप देख रहे हो ना चारों तरफ, आज पहली बार मैं भी इस खेत में आया हूँ, जब से धरती बनी है तब से आज इधर नहीं आया तब, लेकिन बड़ा जोरदार मामला, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये हनुमान दंड है। मंगलवार को विशेष रूप से ऐसे, मैं तो रोज ऐसे 100 बार ये, और फिर ये तो जो है वात पित्त कफ। वात वालों को दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें नहीं खानी। वात वालों को भारी भरकम चीजें भी नहीं खानी। और रात को मूली बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट लगी।
है ना? अरे सच में बहुत मीठी है। हाँ, और रात को मूली नहीं खाना। लौकी बड़ी अच्छी है, ये लौकी नहीं, लेकिन कड़वी नहीं खाना, जहर है। मर गए कई लोग तो खाते। कड़वी लौकी नहीं खाना। खाने पीने की बातें बता रहा हूँ। स्वामी जी, कफ वाले चिकनी चीजें, ठंडी चीजें, और पित्त वाले गर्म चीजें नहीं खाना। खाना बैठ के खाना, जानवरों की तरह खड़े खड़े नहीं खाना। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े मूतना, खड़े खड़े आगना। कम बोर्ड में यही हो रहा है। ओहो, हाँ मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो धीरे धीरे पैर पसार रहा है और इसकी वजह से फिटनेस का जुनून भी है। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में इसके शिकार हो रहे हैं, तो कुछ लोग डाइटिंग नहीं कर पाने पर चोरी छिपे खाने लगते हैं। नतीजा यह है कि पेट बड़ी मुश्किल में है, पेट पर संकट बड़ा है। अब एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ट्रिगर कर रही हैं। अब जरा इनको कंट्रोल करवा दीजिए। देखो, एक तो सुबह सुबह योग किया करो। मैं तो औषधि के तौर पर एक गुटखा मारा है। खाना नहीं है, ये तो औषधि है। एक गुटखा खा लिया तो उससे पेट का डाइजेशन, और भूख बढ़िया लग गई। एक ग्रास खाते ही। फिर देखो, सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इसको हम पित्तहर पेय बोलते हैं। और जिनको एसिडिटी हो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन में से मेथी और अजवाइन हटा दे, उसमें मुलैठी और गुलाब के फूल ले ले। फिर देखो, सुबह सुबह मंडू का आसन तो करना ही है। फिर सुबह सुबह जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया, ये भी सप्ताह में एक बार तो अवश्य करें। वैसे मैं तो रोज जलनेति करता हूँ, रोज कुंजर नहीं करना चाहिए। ये हमारी बेटियां यहाँ करके दिखा रही है। यहाँ पर दंड धोती, इसको के लिए तो भाई सीखना पड़ता है। पानी पी करके और फिर जब निकालते हैं ना, ऐसे पानी निकलता है जैसे अंदर से कोई टूटी ऑन कर दी हो। तो ये मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन तो करने ही है। जो पूरा कर सके तो पूरा 10 आसन का पैकेज बता देता हूँ। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, और इतना भी ना कर पाए तो देखो ऐसे ऐसे, तुम तो ऐसे बैठ के ऐसे घूमते रहो। ये ऐसे, ये पार्श्व पद्मासन। क्या हो गया? पार्श्व पद्मासन। सुखासन में, पद्मासन में बैठ के ऐसे देखना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और हो सके तो हलासन और मयूरासन। मयूरासन और ये मयूरी आसन बड़े जबरदस्त है। इसमें जोर तो बहुत पड़ता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, मूलबंध, उड्डयन बंध लगा के ऐसे। फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे ये ऐसे और ऐसे। तो ये सारे आसन ना लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, इसके साथ यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सबको भी अच्छा करते हैं, लेकिन मूल रूप से पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और फिर तुम धीरे धीरे इतने कैपेबल हो जाओगे कि तुम फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये नाभि कोड़ी, नाभि धरन ना, ये नाभि और यहाँ कोड़ी है, ये दोनों डिग जाती है तो उससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी होता है, बीमारियां बहुत होती हैं। उसके लिए जरूरी है ये अभ्यास। तो पूरा पेट का पैकेज पहले बता देते हैं। और पेट ठीक नहीं तो फिर वेट भी गड़बड़ाने लगता है। अरे वेट क्या, पेट ठीक नहीं तो पेट अपसेट हो जाता है, तो पहले अपना दिल, फिर दिमाग, फिर लाइफ अपसेट होती है, फिर फैमिली, फिर बिजनेस ही अपसेट हो जाता है। बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इसीलिए स्वामी जी हम अपने साथ साथ सभी को आपके शरण में ले आते हैं
यही सोच के कि अब कोई अपसेट ना रहे, ना उसका मूड अपसेट रहे, ना स्टमक और ना माइंड। स्वामी जी, आप हमेशा ये सलाह देते हैं कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास करना चाहिए, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग की सलाह आप देते हैं, क्योंकि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा काम करता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर की गिरफ्त में हैं, उनकी इम्यूनिटी सबसे पहले कमजोर होती है। तो स्वामी जी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो डाइजेशन भी ठीक रहेगा। योगाभ्यास के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग और उपवास के तरीके भी समझाएं, कैसा उपवास किया जा सकता है हफ्ते में 1 दिन, ये क्यों इतना जरूरी है? हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा पूछा। एक तो ये कोर्स हो गया पूरा पेट का, और फिर इम्यूनिटी के लिए एक तो ये सर्वांगासन, ये जो कर सके उनको शीर्षासन। और देखो, आप तो भुजंगासन ही कर लो, या बैठ करके यही कर लो। देखो, ये ऐसे, ये, और फिर जो है इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर। बोले सूर्य देव भगवान की। आखिर जो है बादलों पर विजय पा ही ली। जीवन में कोहरा आएगा, जीवन में बदलियां आएंगी, जीवन में अंधेरे आएंगे, संघर्ष चुनौती आएंगी। सूर्य की तरफ स्वस्थ पंथा मनुचरेम, सूर्य चंद्रमसा विव चरय वेती चलते चले जाना। अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, मंजिल मिलती चली जाएंगी। अपना साधन करते रहना, साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा, इष्ट भी मिलेगा, अभिष्ट भी मिलेगा, अनिष्ट भी मिटते चले जाएंगे। तो ये इम्यूनिटी के लिए एक तो ये है। दूसरा इम्यूनोग्रिट बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो बताता हूं। एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, एक एक सेल का आत्मनिर्माण से लेके आत्मनिर्माण, उसके जब से उस सेल का फॉर्मेशन से लेकर के और उसकी सेल डेथ तक एक प्रोग्रामिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल अपने अंदर की हाइजीन मेंटेन करता है। उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान कोई सफाई कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं, अपने आप बॉडी चलाती है। क्या बोलते हैं उसको? एपोप्टोसिस, सेल का जीवन चक्र, काल चक्र। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसी से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म चलता है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बैलेंस रहते हैं। अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन आर द मेन कॉज इन्फ्लेमेशंस। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को भी बैलेंस करने का काम कौन करेगा? उपवास। क्या करेगा बोलो? तन के दोष उपवास से और मन के दोष उपासना से। क्या बोला? 2 शब्द बोले, उपवास और उपासना। तो तुमको मैंने देखो योग के साथ हिंदी भी सिखा दी ना, योग शास्त्र, शब्द शास्त्र भी सिखा दिया है। तो उपवास और उपासना से, तो ये इंटरमिटेंट उपवास मैं रोज करता हूँ, मैं एक ही बार खाता हूँ। और ये कार्यक्रम मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ। कितने सालों से? 25 वर्षों से। और तभी देखो इतना फेट फाट टना टन रहता हूँ। बातों का तो मुझे देख करके लग रहा है, खास करके इन दोनों बहनों को, क्या क्या नाम है? क्या नाम है? चरणजीत और चरणजीत और नेहा। ये तो शरणजीत हो रखे, शरण हो रखे। चलो, तो ये सारा उपवास की, उपासना की महिमा है। आहार भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, विचार भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उपवास, फास्टिंग जो है, जीवन एक विज्ञान है। इसके पीछे बड़े गहरे तत्व हैं। और हम हर रोज छोटी छोटी बातें बता के जी, अब जैसे जड़ी मूली खा करके हम 99% रोगों से बच सकते हैं। पूरा पेट साफ, लीवर साफ, किडनी साफ, पूरा शरीर अंदर से धो देता है। गोधन अर्क धो देता है शरीर को। जितने भी हम अच्छे ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाते हैं, जड़ी बूटियों का जूस पीते हैं, ये सब शरीर को अंदर से धो देता है, शुद्धिकरण। और फिर अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, पोषक चीजें खाते हैं, उनसे शरीर का पोषण, सशक्तिकरण, दोनों साथ साथ चलता रहता है। जी मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, जो स्वामी जी, जिन लोगों के लिए आप तक पहुंच पाना और वहां तक आ पाना संभव है, वो आपकी शरण में है। और बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी शरण में हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो फिट हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में पेट की परेशानी उनको भी होती है, यानी कि जो सेहतमंद लोग हैं उनको भी रहती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी परेशानी है। कॉन्स्टिपेशन होने पर कैल्शियम टेस्ट करवाते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और सर्दी के मौसम में कई बार शरीर में आयरन, विटामिन B12, विटामिन D की भी कमी रहती है, जिसका सीधा सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को क्या करने एक तो की जरूरत है? कॉन्स्टिपेशन जो है ना, ये शरीर का कचरा निकलने नहीं देता। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ज्योत्सना जी क्या करते हैं, लोग कपालभाति करो देखो। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कोई लग्जेटिव्स लेते हैं, एलोपैथी में भी आ गए, आयुर्वेद में भी कायम चूर्ण खाए जा रहे हैं। और उसमें सबसे खतरनाक चीज होती है 3, एक जमाल गोटा, दूसरा सनाए पत्ती और तीसरा नमक ठोक देते हैं। और ये शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो भाई, और फिर उससे शरीर के सारे पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। उससे जो है विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और ये सारे जो विटामिन C, प्रोटीन, सब पोषक तत्व और जरूरी हेल्दी फैट, सब अच्छी अच्छी चीजें शरीर से बाहर निकल गई। तो मैं खाना खाया था शरीर में लगाने के लिए, खाने को पैखाना बनाने के लिए थोड़ी खाया था। खा पी करके, गांव में लोग बोलते हैं, बड़ा खराब सा शब्द है, बोले खा पी करके गू कर देता है हर एक चीज का। खा रहे गू तो सबका होना, लेकिन खाया पिया शरीर में लगना चाहिए। हाँ? बात समझ में आई ना बच्चों? खाया पिया शरीर में लगे। तुम्हारे शरीर में खाया पिया के साथ साथ लगने के साथ साथ वो पानी भी घी की तरह लग रहा है। वो तुम्हारा थायराइड और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी। और जब लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है तो वेट बढ़ता है। लाइपोलाइसिस को वो उपवास से ठीक होता है। खैर, तो पेट के लिए कपालभाति करें, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पिए, लिवोग्रिट या लिवामृत ले लें, सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर, सेब, लौकी का जूस पी ले। आज वो बताने वाले बहुत जबरदस्त फार्मूले हैं, ये आज लाइव प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। ये जिंदगी के लिए इतनी बड़ी चीजें हैं। सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी, सुबह सुबह एक अनार 100 बीमारियां खत्म, एक अनार 100 बीमार ठीक। सुबह सुबह सेव खा लो, सुबह सुबह अमरूद खा लो, थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल के खा लेना। अब अभी सर्दियां हैं तो अमरूद ठंडा है, खांसी हो जाएगी, तो उसको स्टीम करके ले लो, ओवन में रख करके। मैं रोज 2 अमरूद खाता हूँ और इसीलिए मेरा पेट ऐसे हलवे की तरह रहता है। देखो ऐसे। कपालभाति करो। फिर ये पिंडली दबानी चाहिए, ये बड़ा अच्छा है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने चाहिए, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग और जंक फूड, ये सब तो बहुत ही खराब है, इससे तो बचना ही चाहिए। देखो, और मैंने कहा वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना खाना चाहिए। और ये पिंडली दबा लेनी चाहिए अपने आप ही, दोनों हाथों से एक साथ दबाओ, तेल लगा लिया करो थोड़ा सा, और ऐसे 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 कर लिया करो। अब जो है मीनाक्षी जी सोच रही होंगी कि ज्योत्सना जी दबा दे, और ज्योत्सना जी सोच रही होंगी मीनाक्षी मेरे दबा दे। अपने आप ही दबा लो हुसैन भाई, अपने हाथ जगन्नाथ। ये बड़ा जोरदार है, और ऐसे ऐसे कर लो। स्वामी जी, जो आप खाना चबा चबा के खाने के लिए कह रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे की दोनों ही करते हैं ना। बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि सारा काम दांत से क्यों लेना, थोड़ा पेट के भी हवाले कर देते हैं। जो पेट में दांत है वो भी तो कुछ करें भाई। तो इसलिए लोग थोड़ा दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि कब्ज ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के चूर्ण, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वो ले रहे हैं। कब्ज कुछ दिन ठीक भी रहता है उसके बाद, लेकिन उसके बाद एक नई परेशानी दस्तक देती है जिसे कोलाइटिस कहते हैं। वैसे भी सर्दियों में लोगों को पेट में भी ठंड लग जाती है, अक्सर ये भी लोग बताते हैं। तो कोलाइटिस और कोल्ड डायरिया से कैसे बचा जाए? तो देखो, कब्ज है ना, तो उसके लिए एक तो ये लेना चाहिए गुलकंद, ये नुकसान नहीं करेगा। गर्म दूध के साथ, कब्ज है तो गर्म दूध के साथ इसबगोल लेना चाहिए, ये नुकसान नहीं करेगा। कभी कभी त्रिफला ले लेना चाहिए, ये अच्छा है। कभी, और जिसका बहुत ही, जैसे कहते हैं ना भाई, इसका तो पूरा चक्का जाम है, पूरा सूख जाता है मल ऐसे ना, जैसे बकरी मेंगन करती है ना, ऊंट मेंगन वो करता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये शुद्धि चूर्ण उसके लिए। और बढ़िया है अभयारिष्ट, अभयारिष्ट जो है। और इधर हमने रखा है
कुडजारिष्ट तो कोलाइटिस के लिए, कब्ज के लिए अभयारिष्ट और द्राक्षासव, ये पीते रहो। कुमार्यासव पीते रहो, और खून की भी कमी होगी तो लोहासव पी लो। और ये देखो इधर एक पत्ता है इसका, ये देखो, ये इसको कहते हैं अतिबला। ये सब जगह गांव में रहता। अतिबला कुछ दिन लगातार पी लो, कॉन्स्टिपेशन खत्म, बहुत जबरदस्त है, और इससे कोलाइटिस भी नहीं होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भी कब्ज का कैसा नहीं, किसी का कोठा कैसा है, कोठा बोलते हैं इसको, बोले किसी का कोठा कैसा है, तो हमारा कब्ज का कोठा था। तो मैंने जब से एक तो योग किया, संघ प्रक्षालन किया, फिर कोलोन थेरेपी भी करा देते हैं, तो फिर ये अनार गाजर चुकंदर पी लिया, और ये सब ऐसा पेट को अंदर से दह देता है, पूरा जबरदस्त। जैसे सुबह सुबह जब टॉयलेट जाओ ना तो ऐसा लगता है, और फिर योग करके दोबारा एक बार जूस पी लेते हो तो ऐसा लगता है बादल सा फट गया धड़ाधड़ पूरा साफ। लेकिन ये जो ये जो फिर कोलाइटिस है ना, उसके लिए खाली पेट कोलोग्रिट, और खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, और थोड़ा मुंह में चितकादी बटी चबाते रहो, आंतें मजबूत हो जाती है। नहीं तो बार बार दस्त जाना पड़ता है, और फिर चिकना चिकना निकलता, पूरे शरीर की ताकत उसी में से निकल जाती है। मैंने कहा ना, खाना पैखाने में तब्दील होकर के जो है वो शरीर में खाया पिया लगता नहीं है। ये कोलाइटिस बड़ा ही खतरनाक है। तो उसके लिए एक तो व्यायाम जरूरी है। तो पहले तेजी से चलना शुरू करें, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें, फिर तेजी से दौड़ना शुरू करें, और फ्रंट वॉक के साथ बैक वॉक, फिर बॉडी का बैलेंस भी रहता है और पेट भी अच्छा रहता है। फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। हाँ, पीछे चल के दिखाओ बेटियों। जन नीति सूत्र नीति तो तुमने अच्छी की है, पीछे हाथ थोड़ी और तेजी से चलो ऐसे दौड़ो जरा। हाँ, पीछे हमारा चेयर पे पड़ा जवान भाई, हट जाइए, और बेटियां दौड़ के आ रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बड़ी अच्छी बेटियां भाई। तो ऐसे आगे दौड़ के आओ तेजी से। ऐसे तेजी से दौड़ने से ना आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है, बस ब्रेक लगा लेना आगे तो ऐसे दौड़ने से ना आंतों की एक्सरसाइज होती है। तो एक्सीडेंट हो गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो कोलाइटिस, और इसमें 3 चीजें कतई नहीं खानी। एक बहुत बड़ा मीडिया का आदमी आया 3 दिन पहले, बोले स्वामी जी आपने वो जो इंडिया टीवी पर बताया था, दूसरा टीवी वाला था, उसका नाम नहीं बोलूंगा, बोले वो इंडिया टीवी पर आप बता रहे थे ना, वो तो मैंने देख लिया था। मैंने कहा क्या देखा? बोले घी, चीनी, मीठा और दूध नहीं पीना। बोले मैं पहले 14-15 बार जाता था, 4 बार पर तो आ गया बाबा, आप 2 बार कर दो। मैंने कहा यहाँ से कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी लेके जा, 2 बार पर ही आ जाएगा। और बेल लो, उबला हुआ सेव, केला दही के साथ, और दही में अनार केला डाल करके खाओ, वो कंप्लीट फूड भी हो जाता है, औषध है, इतना अच्छा लगता है। दही के अंदर अनार ना, रेसिपी बढ़िया बन जाती है। लोग क्या करते हैं, वो क्रीम सलाद बना, क्या फ्रूट क्रीम में डाल करके खाते हैं। फ्रूट क्रीम में वो डाल करके नहीं खाना चाहिए कोई भी खट्टा फल। हाँ, दही में डाल करके खाओ खट्टे फल। हाँ, तो ये कोलाइटिस का तो पूरा बता दिया। आप तो समाधि में चले लगता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। और फिर नहीं ये स्वामी जी, बस आपको सुन रहे हैं। और अब अगला विषय आपके हवाले करते हैं। स्वामी जी, गैस की जो परेशानी है वो अब राष्ट्रीय परेशानी बनती जा रही है, और कोई शक नहीं है कि खराब खान पान इसकी वजह है, सब जानते हैं। तो खराब दिनचर्या लोगों का पाचन खराब कर रहा है, लेकिन गैस एसिडिटी की वजह से अल्सर भी एक आम सी बीमारी होती जा रही है। तो अल्सर को कैसे क्योर किया जाए, गैस कैसे खत्म होगी? अल्सर के लिए तो कामदुधा, मोती पिष्टी और एलोवेरा, फिर ये देखो दूधी, छोटी बड़ी दूधी, फिर ये इधर ये है संजीवनी घास, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, इसके पीपल के पत्ते और जो है शीशम के पत्तों का रस पिलाते हैं, इससे तो अल्सर भी ठीक हो जाता है। गैस, आजकल लोग जो है ना, ये जो विंड छोड़ते हैं ना पान वायु, उसके वीडियो बना के डालते हैं और जो है इतने परेशान हैं लोग। एक दिन मैं कहानी सुनाई थी, एक पंजाबन छोरी का जाट के साथ ब्याह हो गया,
माता जी सब्जी पा दूं। बोले बेटा पा दे मत और कुछ मत करिए, दाल पा दूं। तो ये बड़ा जो पंजाबी में एक तो पा दूं और पड़ा रोटी पड़ी हुई दाल पड़ी, मैंने कहा पड़ी भी नहीं रखी हुई तो बोल दे। तो ये पंजाबी में बड़े दो शब्द बड़े ऐसे हैं। खैर तो गैस ना, एक तो खाने के बाद गैस हर चोड़ और घर में बना के रखो। मेथी दरदरी कूट के, मेथी, अजवाइन और जीरा थोड़ा सा हल्का सा सेक लो, रोस्ट कर लो हल्का सा। मेथी थोड़ी उसको भी रोस्ट करके, मेथी अजवाइन जीरा थोड़ा रोस्ट करके दरदरा सा पाउडर बना लो। उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक मिला दो, सेंधा नमक, और थोड़ा सा पतंजलि का हींग भी थोड़ा पाउडर उसमें रख डाल दे। हमको बचपन में कभी पेट में दर्द और हो जाता था ना, माता जी यही दिया करती थी, सूंठ और मिला देती थी उसमें, सूंठी। हाँ, ये सूंठी, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन और सेंधा नमक मिला करके, और ये साहब गैस खत्म। खाने से पहले 3 से 5 कली लहसुन की खा लिया करो, जो मैं गाय के घी में भून करके लहसुन कल बताता हूँ ना, वो गैस भी ठीक कर देगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कर देगा, हार्ट को भी ठीक कर देगा, सर्दी भी नहीं लगती, इम्यूनिटी जबरदस्त रहती है। वैसे लहसुन और प्याज के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। इसको गाय के घी में भून लो, तामसिकता, तीक्ष्णता, इसका तमोगुण दूर हो जाता है। तो किसी को साधु संत को भी खाना है तो खा सकते हैं। मैं पहले देखो नहीं खाता था, सच्ची बात है, वर्षों तक, शायद 50 साल तक लगभग हमने नहीं खाया। फिर अब गाय के घी में भूनने से उसका हमने शास्त्रीय पूरा विश्लेषण किया उसका, तो खा सकते हैं। तो ये इससे भी पहले ग्रास के साथ ये खा लो लहसुन, और फिर खाने के बाद 1 गिलास छाछ पी लो, 1 कप पी लो, उसमें थोड़ा लवंग, भासरी, हिंगवा स्टिक डालो, गैस खत्म। और खाने के बाद वज्रासन में बैठो, ऐसे खाली पेट कपालभाति करना, कभी खाने की बात करो। खाने के बाद वज्रासन में बैठो, खाने और शाम के खाने के बाद थोड़ा भ्रमण करो, जो 100-200 कदम चलो। इससे छोटी छोटी बातें करेक्शन करने से, और दिन में ऑफिस में बैठे बैठे ना, उससे भी बहुत गैस बनती है। तो कभी कभी जो है, जो खास करके सीटिंग जॉब है, वो थोड़ा बहुत टहल लिया करें। टहलते टहलते कोई किसी से बात करना है, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे थोड़ा चेंज कर लिया करें। और कभी कभी ऐसे देखो, ऐसे यूँ किया, इसी से गैस निकल जाती है, ऐसे ये ला। और फिर बैठे बैठे ये गोमुखासन करते हैं, इससे भी गैस निकल जाती है, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। तो गैस का पूरा समाधान बता दिया है। अब वैसे गैस बड़ी महंगी हो रखी है। जिसके बाहर से मंगवानी पड़ती है स्वामी जी, तो कहूंगा नहीं कि उसके इतना सारा उत्पादन घर में ही है, लेकिन पाइपलाइन बिछा देना वहां से। कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए अगर इस गैस का उपयोग किया जा सके तो फिर क्या कहना। खैर स्वामी जी, कब्ज के लिए कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है, और कब्ज से ही एक और बीमारी होती है जो चैन से बैठने तक नहीं देती। बात पाइल्स और फिस्टुला की कर रहा हूं मैं। जो लोग इससे परेशान है स्वामी जी, वही जानते हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। याद दिलाया। तो इसका इलाज भी बता दें। फिस्टुला के लिए रामबाण उपाय बताता हूँ। एक दिन तो मैंने बताया था, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पियो, 1 ग्राम के कपूर केले में डाल करके वो ले लो। और इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है कायाकल्प और अर्शोग्रीट, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है नागदोन। ये भूमि आंवला, मकोई, पुनर्नवा, तो ये तो पेट की परम औषधि है, पाचन तंत्र के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। और इसके बगल में जो पपीता रखा है, देसी पपीता है, एक होता है डिस्को पपीता, लो डिस्को डांस, डिस्को पपीता। इसके बगल में ये भी रखा है, देखो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये तो पेट के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, लिवर सिरोसिस के, फैटी लिवर के लिए। और ये जो गेहूं का जवारा है ना, कल मैं खेत में घुस गया, और खेत में घुस के जब मैंने ऐसे ही इसको, गांव की भाषा में कहते हैं ना, बुड़का मार के ऐसे खा के देखा, बड़ा मीठा होता है जवारा। कुछ लोग समझते हैं पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, स्वीटनेस होती है इसमें, बहुत अच्छा। तो रोज जो जवारा पिएगा, रोज जो आंवला एलोवेरा पिएगा, उसको तो कब्ज होगा ही नहीं। कब्ज के बाद फिर कोलाइटिस, और ये सब तो बता दिया था। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एक ये पॉइंट है, हाथ में, दोनों में, अंगूठे के नीचे, यहाँ तो ये प्रजनन तंत्रों का है, जिनको इनफर्टिलिटी आदि है,
माताओं बहनों को ओवम, पुरुषों को स्पर्म पूरा नहीं बनता है, और भी पता नहीं क्या क्या दूसरी बीमारियां हैं। तो यहाँ ये पायस फिशर फिस्टुला के लिए, और अभयारिष्ट भी इसकी दवा है। अभयारिष्ट, और अभयारिष्ट के साथ साथ, हाँ ये अभयारिष्ट, इसके साथ अर्शोग्रिट और कायाकल्पटी, और ये पॉइंट ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे पैर में भी पॉइंट है, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, टखने के नीचे, यहाँ ऐसे, या इधर अंगूठे के नीचे, या टखने के नीचे, यहाँ है, और इधर ये पॉइंट, इधर टखने के नीचे, इधर अंगूठे के नीचे, यहाँ ऐसे 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 एकदम से ठीक हो जाता। पायस फिशर फिस्टुला मैंने लाखों ने करोड़ों लोगों का ठीक किया है। और त्रिफला में बकायन और नीम की निमोली मिला लो। नीम की निमोली और बकायन को परम औषधि कहा है, और एलोवेरा को, किसकी? पायस फिशर फिस्टुला की। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको अप्रतिम लाभ है, अप्रतिम। तो आज के बाद, नहीं तो जब देखो तब आदमी का मन यही एनएस में टिका रहता है। माने जब ज्यादा पीड़ा होती है ना, फिर उसमें जो लगाने के लिए एलोवेरा और जो है जात्यादि तेल या जात्यादि घृत, ये हमारे खूब, हमने तो एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक सब इसमें किया हुआ मेरे भाई। बस जिनको, लेकिन अगर ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर लिया जाए, खानी, इस बात का अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लिया जाए, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इस तरह की परेशानी में आप फंसेंगे ही नहीं। स्वामी जी, अब वक्त जो है वो रामबाण का हो चला है। मैं रामबाण बताता हूं। देखिए स्वामी जी, आज क्या तैयारी है? आज की तैयारी बड़ी जबरदस्त है। इधर तो देखो, आज की तैयारी में एक तो, आओ बच्चों, इधर एक जूस निकालो। ये जूस जो है किसका? ये गाजर का। गाजर जो है ना, ये गाजर, और गाजर में डाल दो थोड़ा सा, आंवला का सीजन है ना, ये आंवला थोड़ा, उसके अंदर ये अनार भी, अनार जो है ना, ये इसके अंदर ऐसे ही भर दिया हमने, ये अनार, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ये सेव, और इसके सेव के साथ थोड़ा चुकंदर। चुकंदर भी बड़ा जबरदस्त है। ये अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, और इसमें थोड़ी सी लौकी भी डाल दी, और ये सारी चीजें मिला करके जब जूस बनाते हैं ना, थोड़ा आंवला मैंने सीजनल है ना, इससे विटामिन सी और पूरा इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तो जूस बहुत ही जोरदार है। देखो इसमें कोई फाइबर ये जो कुछ जूस निकला तैयार हुआ है, और इसके ये दावेदार भी बहुत से पीने खड़े हैं से वहाँ पर। सुपर तो इम्यूनिटी रहेगी, प्रसाद उन्हें पेट दें। एकदम परफेक्ट रहेगा। जीरा, धनिया, मेथी, सूप का और पानी, हम बढ़ते हैं आगे। अब योग पंचायत का और वक्त हो गया। ये सलाद। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से तस्वीरें आई हैं। ये थोलाई राजस्थान से ये योग पंचायत की तस्वीरें आई। विरार महाराष्ट्र से भी ये वीडियो हमें हमारे एक दर्शक ने पहुंचाया है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों ने योग पंचायत लगाई और 5 बच्चे इकट्ठा हो पाए। देखिए इसमें पुणे महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भाई। बच्चे जवान सब लगे पड़े हैं। ये अच्छा है। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं स्वामी जी की कौन बना है विजेता। दिनेश हैं, पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले, वो हैं आज के विजेता और ये है बेस्ट वीडियो आपके सामने। इनके लिए जोरदार तालियां स्वामी जी। क्या बात है, मैं दिनेश के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। आज मंगलवार है, अब कल के लिए और चैलेंज भी दे दिए मंगलवार स्वामी जी। को देखो, हम तो सबको हनुमान जी जैसा और शिव जी जैसा देखना चाहते हैं। और ये हनुमान दंडना, ऐसे एक पैर आगे लिया ऐसे, ये अब सब 10 बार से लगा करके और मेरी तरह 100 बार पहुंच जाए, मेरी यह आकांक्षा है। और आज मंगलवार के दिन ऐसे हनुमान जी को याद करके ऐसे 10 बार ऐसे कर लेना, पहले धीरे धीरे, और जो मजबूत है तो वो तो ऐसे ही
ऐसे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हमको तो पता ही नहीं लगता, कितनी बार करा लो ऐसे ऐसे ये ऐसे। लेकिन स्वामी जी बाकी लोगों को पता लगता है। एक एक सांस पता चलती है। चलिए स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, उनको प्रणाम। पुरस्कार देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, गिफ्ट हैम्पर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।